राज्यपाल पर सवाल ही सवाल है। अब राज्यपाल कुछ बचा, वो संविधान पर चलते हैं। अगर राज्यपाल यदि को संविधान की समझ रहती तो यहाँ पर नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी को बनाते। राज्यपाल को के साथ में एकदम नहीं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने। लोकतंत्र का मजाक है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट चुपचाप देख रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो इसको केस को लेना चाहिए था। और यही नीतीश कुमार जी को 12 दिन का समय मिलता है। ये क्यों मिल रहा है? ये सरासर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। हेमंत नाम के 2 मुख्यमंत्री हैं इस देश में। हेमंत नाम के 2 मुख्यमंत्री है। एक आदिवासी को बिना आरोप के गिरफ्तार कर लिया और हेमंत बिश्व शर्मा को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी मुख्यमंत्री बना। नीतीश बाबू पिछले बार तेजस्वी के साथ थे तो कितना दिन में टाइम मिला था? 1 घंटा में शपथ लिए थे। अब बिहानियों का मंत्रिमंडल गठन हो गया था। कोई डर नहीं है, कोई खेला बेला होने वाला नहीं है। जदयू पार्टी टूट रही है और हो सकता है एकदम मजबूती से खड़ा नहीं है। उनके वजह से सरकार बनाना तो अलग बात। चुनाव लड़ेंगे मुखिया के अथी का, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे लोकसभा नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। इनके नेता को हिम्मत है तो कहें हरनौत से फिर से चुनाव लड़के चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल जो मैं बात कर रहा हूँ, चुनाव लड़ना एक अलग, इनको कहने से नहीं हो जाएगा ना। श्रीनगर घोटाला से ट्रायल करा 14 में मोदी जी सत्ता संभाले हैं, तब से देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जहां पे उनकी भाजपा नीति सरकारें हैं, वहां पे वो वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो भी सही हो जाता है। कुमार भी अम्बेडकरवादी, जननायकवादी, कर्पूरियावादी सारे विचारों को लेकर वो चलते हैं और सबके नेता हैं वो। शिक्षा नहीं, बहाली नहीं हुआ है। हम बता क्या हुआ है? पहले 70,000 टीटी पास था ना, उसी को राजकर्मी का दर्जा देने के बीपीएससी में अप्लाई करा दिया। बात कर रहे हैं आप। जो टीटी पास था 70,000 और जो टीचर पहले बहाल हुआ था उसको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए इन्होंने परीक्षा लिया है। अरे ये अपना पहले जदयू बचा लेना। अरे इन लोग कहने दीजिए, इन लोग कहने से कुछ होगा, बस ऐसी हवाबाजी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में भी खेला होना बाकी है और 14 तारीख को फ्लू टेस्ट है, मतलब बहुमत साबित करना है। तो बहुमत साबित करने में तेजस्वी यादव का बड़ा ये सवाल है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में खेला होगा और सरकार फिर से बनेगी हमारी। देखिए इस पर बात करेंगे 14 तारीख होगा, आखिर क्या होगा फ्लू टेस्ट में। देखिए ये फ्लो टेस्ट ये सब नाटक है इस देश में। इस देश में प्रजातंत्र का, संविधान का जितना मजाक उड़ाया जा रहा है उसकी पूरी तरह से भर्त्सना होनी चाहिए। कैसे? एक बता रहा हूं मैं, एक मुख्यमंत्री पर जिस पर अभी तक कोई आरोप गठन नहीं हो गया उसको ईडी गिरफ्तार करके ले जाती है और उसको तुरंत जो है दूसरा मुख्यमंत्री के लिए जब वो देते हैं उम्मीदवार को तो उसको मुख्यमंत्री का शपथ देने में राज्यपाल देरी लगाते हैं और जब वो शपथ ले लेते हैं तो उनको तुरंत 2 दिन के अंदर जो है फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहीं बिहार में बिना कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी की, उसको ये बिना निमंत्रण देते हुए ये सीधे नीतीश कुमार को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिए और अभी तक अंदर खाने में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है और इसको फ्लोर टेस्ट देने के लिए राज्यपाल पे बड़ा सवाल है। ये राज्यपाल पर सवाल ही सवाल है। अब राज्यपाल कुछ बचा, वो संविधान पर चलते हैं। अगर राज्यपाल यदि को संविधान की समझ रहती तो यहाँ पर नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी को बनाते। राज्यपाल को संविधान की समझ नहीं है। राज्यपाल को संविधान की समझ है या नहीं है, पर वो संविधान के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, संविधान के साथ में काम एकदम नहीं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने। लोकतंत्र का मजाक है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट चुपचाप देख रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो इसको केस को लेना चाहिए था कि भाई जब सबसे लार्जेस्ट पार्टी वहाँ आरजेडी है तो आप आरजेडी को क्यों नहीं न्योता दे रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं? और जब नीतीश कुमार को न्योता दे दिए तो फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं 2 दिन के अंदर कराते हैं? तो क्या जब सारी चिट्ठी उनको दे दिया गया राज्यपाल के हाथ में, एमएलए का लिस्ट दे दिया गया, परेड करा दिया गया, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 10 तारीख की जगह फिर 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा? इसका मतलब है अंदर खाने में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है और ये प्रजातंत्र के नाम पर एकदम मजाक हो रहा है। ये संविधान पर ये सरकार न चल रही है, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खत्म कर दिया इन लोगों ने। देखिए सबसे पहली बात तो कि जब नई सरकार बनाई गई यहाँ पे 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी के बाद जिस दिन ओथ दिलाए राज्यपाल, उसके साथ साथ उनको फ्लोर टेस्ट का डेट राज्यपाल को देना चाहिए था। राज्यपाल ने डेट नहीं दिया, राज्यपाल नहीं डेट दिया। ये तो सत्ता के द्वारा
स्पीकर को हटाने के लिए अच्छा। ये 12 तारीख का, वो पहले 5 तारीख था, फिर उसको कैंसिल करके 12 तारीख किया गया, फिर 12 तारीख से फिर 10 तारीख हुआ, फिर 10 तारीख से फिर 12 तारीख हुआ। 14। ये तो मजाक है ना। अच्छा नहीं सम- ये तो मजाक कैसे? ये मजाक, ये जो कह रहे हैं कि नहीं दिया गया, शायद इनको पता नहीं है। तो राज्यपाल नहीं दिए नहीं, ना? राज्यपाल नहीं, ये इन लोगों ने अभी आरोप लगा रहे थे, मैं सुन भी रहा था, लेकिन ये गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप लगा रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि इनको अब न्योता नहीं गलत दिया। आरोप लगा जैसे रहे हैं। ई सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं ना। बात नहीं कर रहे हैं अच्छा हम। अच्छा, संविधान को इनकी संविधान की बात मैं कर रहा हूँ सर। आप संविधान की आरोप बात करिए, लगा संविधान रहे की हैं, बात ये करिए। सत्ता संविधान की बात करिए। संविधान में फ्लोर टेस्ट का डेट राज्यपाल देते हैं कि मुख्यमंत्री देंगे? नहीं, राज्यपाल का कैबिनेट देगी, हाँ। कैबिनेट देगी डेट कि राज्यपाल देंगे? क्या बताइए, जवाब है? आप राज्यपाल ही देंगे, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने राज्यपाल को जो मुख्यमंत्री बनने के लिए यही संविधान है इनके यहाँ दो तरह के संविधान है। एक अभी बिहार में ईडी का छापा पड़ता है तो गिरफ्तार नहीं होते हैं, वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहीं पर फ्लोर टेस्ट के लिए आप इनको 12 दिन का समय दे देते हैं, और उसे 3-4 दिन का ही क्यों समय? की तरफ से समय मिला है कि सरकार की तरफ से मिला है? क्यों ऐसा क्यों? राज्यपाल जो है ना, राष्ट्रपति के डेलीगेट के रूप में काम करती है। अच्छा। इसलिए राष्ट्रपति जो कहेगी वही राज्यपाल करेगा, और राष्ट्रपति वही करेगी जो उसको कैबिनेट कहेगा, दो तरह और के कैबिनेट नियम वही क्यों? करेगा दो जो तरह के नरेंद्र मोदी करेगा। स्वतंत्र नहीं है राज्यपाल। स्वतंत्र राज्यपाल नहीं है, वो संविधान स्वतंत्र ये मेरा ये सवाल नहीं है, वो राज्यपाल ये सवाल है कि एक ही फ्लोर टेस्ट के लिए हेमंत सोरेन को 4 से 5 दिन मिलता है, और यही नीतीश कुमार जी को 12 दिन का समय मिलता है। ये क्यों मिल रहा है? ये सरासर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, परिपाटियों को खारिज किया जा रहा है। संविधान में मतलब जो बातें नहीं थे वो नहीं है, लोकतंत्र खत्म है, लोकतंत्र की बात नहीं है। हेमंत नाम के 2 मुख्यमंत्री हैं इस देश में। हेमंत नाम के 2 मुख्यमंत्री है। एक आदिवासी को बिना आरोप के गिरफ्तार कर लिया, और हेमंत बिश्व शर्मा को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी मुख्यमंत्री बना हुआ। इस देश में कौन सा कानून चल रहा है? आप लोग के पास में ये हम वो नहीं जाना चाहते। ये हम बिहार की बात जो कर रहा हूँ कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल लोकतंत्र के तहत ही उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। अच्छा, उसके बाद ही ये जो आरोप लगा रहे, बिल्कुल इन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राज्यपाल को कह रहे हैं राज्यपाल कैसे? हम इनके नेता के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। हम राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। राज्यपाल को जो डेलीगेट देता है पावर केंद्रीय सरकार, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो संविधान नहीं मांग रहा है। अच्छा। आज अगर आप हिंदू के नहीं मान रहा है, और अगर हिंदू के नाम पर इस काम को आप मान लेते हैं, तो कल को हिंदू के अंदर ही हिंदू लड़ाई होगी और ये देश बर्बाद हो जाएगा। राज्यपाल तो स्वतंत्र होते हैं ना, किसी पार्टी का थोड़ी होता है। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, और राज्यपाल स्वतंत्र है नहीं, संविधान में नहीं, वो राष्ट्रपति का दिन है, और राष्ट्रपति कैबिनेट का दिन है, और कैबिनेट प्रधानमंत्री का दिन है। प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, नहीं, ये बताइए सब जवाब। कोई संविधान का दुरुपयोग किया नहीं जा रहा है, या नहीं प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उस संविधान के दायरे में कोई चीजों का काम कर रहे हैं। इनका मंतव्य है, वो बोल सकते हैं। ये फ्लू टेस्ट के लिए इतने दिन लंबे समय फ्लोर टेस्ट के लिए कोई अगर यही नीतीश बाबू पिछले बार तेजस्वी के साथ थे तो कितना दिन में टाइम मिला था? 1 घंटा में शपथ लिए थे, अब बिहानियों का मंत्रिमंडल गठन हो गया था। आवाज बीजेपी कर दिए बहुमत में बीजेपी चिल्ला रही थी, आवाज 14 दिन कैसे लग गया? मतलब बताइए, कहीं ना कहीं डर है। डर है? कोई डर नहीं है, खेला होने का डर है? कोई खेला बेला होने वाला नहीं है। पार्टी टूट रही है। जदयू पार्टी टूट रही है, और हो सकता है एकदम मजबूती से खड़ा नहीं है, और ये टूटेगी पार्टी। इनके साथ जनता एक भी नहीं है। सुन, ये बता देते हैं, अगर ये जिस गठबंधन में गए ना, बीजेपी को भी लॉस हो गया। अच्छा, वो खत्म, बीजेपी को वो भी खत्म। नीतीश जी जहाँ जाएंगे ना, उनका सेवा समाप्त होगा। क्या बात? उनके वजह से सरकार बन गई। सरकार बनाना तो अलग बात। चुनाव लड़ेंगे मुखिया के अथी का, विधानसभा का नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे लोकसभा नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इनकी औकात नहीं है। नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये चोर मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा लड़े, बहुत से ऐसे जो नेता हुए बेडाक लोकसभा लड़े हुए हैं। अब जानता है कि तो आप आज केजरीवाल को तो केजरीवाल को देखिए ना, ममता बनर्जी को देखिए ना, स्टालिन को देखिए ना, किससे लड़ा? हेमंत सोरेन को देखिए किससे लड़ा? डायरेक्ट, मतलब जैसे कि मोदी। आपके नेता में बताइए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे नेता पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। आपको कहना, चुनाव नहीं लड़ते हैं, मनोनीत होकर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इनके नेता को हिम्मत है तो कहें हरनौत से फिर से चुनाव लड़के चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल जो मैं बात कर रहा हूँ, चुनाव लड़ना एक अलग, इनको कहने से नहीं हो जाएगा ना। सृजन घोटाला से ट्रायल करा ले, सृजन घोटाला के ट्रायल करा, 4
चारा घोटाला 900 करोड़ का था। नीतीश कुमार जी चारा घोटाला 900 करोड़ का था। क्या नेता है वो आप बता रहे घोटाले का दाल कहने से नहीं हो जाएगा ना, कोई 900 करोड़ का था। और सृजन घोटाला 2000 करोड़ का है। ट्रायल करा कर जल्दी फैसला करा ले। अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह का कल ट्रायल करा ले। चलिए तो घोटाले पे घोटाला फ्लू टेस्ट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को परास्त करेंगे। जब से 2014 में मोदी जी सत्ता संभाले हैं तब से देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जहाँ जहाँ पे उनकी भाजपा नीति सरकारें हैं वहाँ पे वो वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो भी सही हो जाता है। और जहाँ पे उनके विपक्ष में भाजपा विरोध में कोई सरकारें हैं तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। अभी देखिए क्या किए चंडीगढ़ में, एगो कोनो अफसर से जो मेयर का चुनाव जितवाने के लिए अपने आदमी को एने ओने कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को उसमें जो है ना अपना जो है स्टैंड लेना पड़ा उस अफसर के खिलाफ। और राज्यपाल का वहाँ पे क्या रोल रहा, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, पूरी डिटेल्स आप देख लीजिए। अभी वहाँ पर सोरेन जी, चंपई सोरेन जी लिए तो उनको 1 दिन 2 दिन मौका खेला होने वाला था। यहाँ पे बिहार में खेला हुआ तो 12 दिन आप मौका देते हैं। अब देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकदम डबल स्टैंडर्ड, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। क्या लगता है इनसे पूछिए दलित क्या दलित अच्छा दलित नेता तो क्या है, मतलब बिहार में क्या देखते हैं बताइए। देखिए क्या मतलब है सवाल नहीं, ये सवाल नहीं है कि दलित नेता है, सवाल ये है कि शोषित वंचित जो भी लोग हैं। अच्छा। आज मॉब लिंचिंग का मामला है, उस पर कोई कड़ा कानून बनता नहीं है। और आप जो ये तमाम जो राम मंदिर और इस सरकार गिराने वाले काम में आप ज्यादा बड़ा दावा है तो फिर तो सवाल तो बनता है। नहीं, आप फ्लोर टेस्ट भी करा रहे हैं, ईडी का छापा का बात इन लोग करते हैं, मॉब लिंचिंग लाने का बात इन लोग मुस्लिम की बात आप लोग मैं ये जो बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एक भी मॉब लिंचिंग दिखाई है? अम्बेडकरवादी लोग हैं। मैं इन्हें देखिए नीतीश कुमार भी अम्बेडकरवादी, जननायकवादी, कर्पूरियावादी सारे विचारों को लेकर वो चलते हैं और सबके नेता हैं वो। सबके नेता हैं। देखिए इनके आंख पर भाजपाई चश्मा चढ़ चुका है। नहीं ये नीचे पूछिए, ये आंख अभी इन्होंने कहा कि एक भी घटना नहीं हुई है। अभी बिहार शरीफ नालंदा जिले का जो हेडक्वार्टर है वो नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, वहाँ जो है मस्जिद को जला दिया गया और वहाँ का एक एसपी और डीएम को बाल भी बांका इस सरकार ने नहीं किया। अफसरशाही मतलब है, अफसरशाही नहीं, बढ़ावा दिया गया। अच्छा। कि उपद्रवियों जाके जिस तरह से यूपी में किया गया था उसी तरह से यहाँ भी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। और चाहे वो त्यागी जी हो या इनकी सरकार हो, इस तरह की प्रवृत्तियां आगे बढ़ने वाली है। और इनका नेता भीम संघ चलाए हैं, लेकिन 18 साल में एगो भीम का बनाए हैं। देखिए बिहार में अब खेला होने वाला है, डर से कांग्रेस वाले सब हैदराबाद में शिफ्ट कर दिए। तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो डर है तो हमारे विधायक बिक जाएंगे। 77 के तरह विधायक बिक जाएंगे आप लोग। विधायक इस बार लालच है उन लोगों को, लालच है कहीं हम यहाँ पर रहेंगे। इस बार 77 के तरह सभी मठाधीश हारेंगे, सभी मठाधीश हारेंगे और सिर्फ नए लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, नए लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। एक लास्ट सवाल, क्या तेजस्वी यादव को राज्यपाल मौका देते हैं तो फ्लू टेस्ट में साबित कर पाएंगे? मतलब नहीं, ये तो जो नहीं देख, इस मामले में कोई पक्षपात की बात नहीं है। क्या बोले? जनता के हित में काम करना, पलटी उल्टी कुछ नहीं होता, पलटी मारने से कोई नहीं, कुछ नहीं होता, पलटी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, जनता के हित में काम करना होता। लीजिए पलटी चाहे 100 बार मारना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। राजहित में 100 बार पलटी मारना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। राजहित को मतलब बर्बाद कर दिया, आज शर्मसार हो गया बिहार शर्मसार हो गया। बिहारी कहने में शर्म लग रहा है, बिहारी कहने में नीतीश जी शर्म लग रहा है। सरकार पता नहीं है, बना लीजिए ना। बिहार सरकार ने पढ़ने वालों के लिए कितना योजना लागू किया। कोटा क्यों जा रहा है? आप कोटा जाने के लिए आपको जाने के लिए हमको अमेरिका पढ़ने का शौक है तो पढ़िए, आप पढ़िए। बोलिए। मेरा ये कहना आप लोग सुनिएगा, आप लोग तो जदयू के, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 100 बार पलटी मारना पड़ेगा, सही कहा। अच्छा। अगर आप देखिएगा तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक बिहारी होने के
नाते बोल रहा हूँ, बिहार ही पहला ऐसा राज्य है जो 42 विधायकों का सरकार रहते हुए 75% आरक्षण लागू किया। तो बात तो होती है, इनको शर्म आ रहा है। विकास हो रहा है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो इसमें इन लोगों को शर्म आ रहा है। पलटी मारना बड़ी बात नहीं है, किनके साथ पलटी मार के कौन सा काम हो रहा है इस पर बात है। पलटी मार के भी नीतीश जी विकास किया। क्यों नहीं? हाँ, ये कहा जा सकता है कि लोक मत का कहीं कहीं अवहेलना होता है कि हम मान ले विरोध में दिए या पक्ष में दिए। मेरा एकदम स्पष्ट कहना है कि पलटी मारना नहीं है गलत। मैं इस बीजेपी के दोहरे रंग पर कह रहा हूं कि आप इनको 12, आपके साथ है तो 12 दिन समय दिया, और हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो उसको आप 3 दिन समय दे, ये मेरा सवाल है। चलिए, तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि क्या है, मतलब फ्लू टेस्ट में क्या होने वाला है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव फ्लू टेस्ट में अगर बहुमत साबित, अगर राज्यपाल अगर समय देते हैं, अगर राज्यपाल नैतिकता दिखा दे तो तेजस्वी यादव साबित करेंगे बहुमत। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये कर ले, विकास पुरुष के नाम से सुशासन की सरकार मतलब बिहार में चल रही है, तो नीतीश कुमार ही विकास के नाम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तमाम सारी बातचीत हमने की। आपको क्या लगा इसकी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।